देहरादून में सम्मान और आभार कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मंत्री का जताया आभार। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र। जनसंपर्क और जनसंवाद कार्यक्रम में की शिरकत। लोगों ने फूलमाला पहनाकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का किया स्वागत। एसएसपी अजय सिंह पहुंचे कोतवाली पटेल नगर। एसएसपी ने की अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा। लंबित प्रार्थना पत्रों के संबंध में ली जानकारी। काशीपुर के द गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल में सम्मान समारोह। मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। और रायवाला में कार लूट का पुलिस ने किया खुलासा। बिजनौर के 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश फरार। तलाश में जुटी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में आयोजित महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों के साथ संवाद किया। उत्तराखंड के 13 जिलों से आए महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों के प्रतिनिधियों ने सीएम धामी को दिए कई सुझाव और सीएम धामी से कई सुझाव भी लिए। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास का, जहां सीएम धामी मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के 13 जिलों से आए महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों के प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले तो मैं आपको समस्त मंगल दलों की ओर से धन्यवाद करती हूं कि आपके नेतृत्व में स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, जल स्रोत संरक्षण, नशा मुक्ति अभियान में तेजी आई है। कई जगहों पर लोगों में जागरूकता आई है। ऐसे में मेरा आपसे अनुरोध है कि नगरीय क्षेत्रों में स्थापित वार्ड में भी महिला एवं युवक मंगल दलों की स्थापना की जाए, जिससे कि इन अभियानों में तेजी आ सके। धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा है आपका कहना कि जो है नगरीय क्षेत्र में भी इस प्रकार के काम होने चाहिए, क्योंकि हमारे युवक मंगल दल, महिला मंगल दल अनेक प्रकार के कार्यक्रम, जैसा आपने कहा कि नशा मुक्ति अभियान है, वृक्षारोपण है, जल स्रोत है, अन्य बहुत सारे कार्यक्रम जो सामाजिक रूप से चलते हैं, उसमें हमारे युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कई ऐसे मैंने देखे हैं कि जहां पर जो है जो काम कोई नहीं कर पाता, वहां पर युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के लोग करते हैं। स्वयं दलों के साथ साथ पूरे समाज को साथ में जोड़कर समाज की आवश्यकता के अनुरूप चीजों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए नगरीय क्षेत्रों में भी इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए और जल्दी ही हम इसको गठन को जो है प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि सामाजिक समरसता और जन सहभागिता और नौजवान युवाओं की प्रतिभागिता हर जगह सुनिश्चित हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी डिजिटल साक्षरता की बात करते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि ग्राम स्तर पर मंगल दलों को भी डिजिटल रूप से प्रशिक्षण दिया जाए। हमारा प्रयास होगा कि जो है युवा कल्याण विभाग जो है पूरा चरणबद्ध तरीके से इस पर काम करे और युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों को डिजिटल का ट्रेनिंग भी दिया जाए, उनका प्रशिक्षण भी किया जाए और इसके लिए योजना बने, जिससे कि जो हमारे केवल उपयोगकर्ता ही नहीं बल्कि डिजिटल जागरूकता के वो भाग भी बन सके, अन्य लोगों को भी इससे जोड़ सके। तो ये बहुत अच्छा है। और मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि आजकल जो एआई का जमाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल क्रांति है, उसमें हम सब लोगों को और सक्रियता से भाग लेना चाहिए और ज्यादा इसका उपयोग में लाना चाहिए। अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। आप सबका बड़ा अच्छा था कि आप सबके बीच में से अनेक जो जिज्ञासाएं भी आई, वो सारी की सारी जन सरोकार से जुड़ी हुई थी। युवा, महिला, ऐसे सरोकार, ऐसे जन कल्याण की नीतियां बने, उसमें आप सबका विशेष ध्यान था। और हमारी सरकार अभी तक मंगल दलों को जो 4,000 की प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। 50,000 रुपए से लेकर 3,50,000 तक की सहायताएं भी रोजगार, स्वरोजगार प्रदान करने के लिए प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमने इस वर्ष के बजट में युवा शक्ति और मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए हैं। यानी कि नए बजट में हमने एक अच्छी धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि जो है हमारे
युवा और हमारी महिलाएं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान भी किया गया है। इतना ही नहीं, युवाओं और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए आसान ऋण मिले, प्रशिक्षण हो, आवश्यक संसाधन सुलभ रूप से उपलब्ध कराने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 60 करोड़ रुपए का भी इसमें धनराशि का प्रावधान किया है। यही नहीं, हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए पलायन की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, इसमें भी 10 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका आधारित छोटे उद्योग, कृषि आधारित स्टार्टअप, स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 21 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान भी किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है वो भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा स्थानीय मेलों, लोक पर्वों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प। यशपाल आर्य पहुंचे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उन्होंने जनसंपर्क और जनसंवाद कार्यक्रम में की शिरकत। लोगों ने फूलमाला पहनाकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का किया स्वागत। कांग्रेस ने कभी नहीं की जाति की राजनीति, कहना यशपाल आर्य का। सभी धर्म जाति के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिया अपना समर्थन। यशपाल आर्य ने बाजपुर क्षेत्र के सांसद पर साधा निशाना। सांसद बनने के बाद कितनी बार किया क्षेत्र का निरीक्षण, कहना यशपाल आर्य का। दर दर के ठोकरे खाने को मजबूर युवा पीढ़ी, सड़कों पर भटक रहे पढ़े लिखे लोग, घर की जगह लोगों को मिल रहे ड्रग्स से हो रहा कारोबार, नशे की दुनिया में घूम रहे लोग। पीएम मोदी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को दिया जाएगा रोजगार। कितनों को मिला रोजगार? सरकार पलायन रोकने की करती है बात। यदि पहाड़ों में सब ठीक होता तो पलायन नहीं करते लोग। मेहनत की और वहां के जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप वहां की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने जीवन झोंक दिया। हमने कोई जाति की राजनीति किस पर आ रही है? हमने जातिवाद को दरकिनार किया और इतना है कि सबका प्यार मिला भाई साहब। सब समुदाय, जाति, संप्रदाय, धर्म के लोगों ने इस पार्टी को जगह दी, अपने दिल में जगह दी, अपने हृदय में जगह दी, अपने मन मस्तिष्क में जगह दी और हमने काम किया। मुझे जब मैं वोट देते हैं, कौन है यहाँ के सांसद? कितनी बार आए यहाँ? कौन जानते हैं उनको कि यही एक कीट लगी हो इस बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में, एक पत्थर उनके नाम का लगा हो, एक काम किया हो, अब राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन क्या आपको रोजगार नहीं चाहिए बहनों को? हमारे बच्चे दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे बच्चे सड़कों पे भटक रहे हैं। यहां क्या मिल रहा है? ड्रग्स मिल रहा है, ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। सब नशे की दुनिया में घूम रहे हैं। कोई बात कर रहा है? इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल देंगे। कितने लोगों को रोजगार देंगे? हमने कहा महंगाई करें। इन्होंने, कांग्रेस ने महंगाई आसमान को पहुंचा दी है, हम नीचे लाएंगे। महंगाई कम हुई। झूठ बोलना हमारी आदत नहीं है, उनकी आदत हो सकती है। हमने जो कहा उतना ही किया। कितने लोग रहते हैं यहां पर? कितने लोग आए हैं? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? ये प्रभा जी आई थी और लोग आए थे। उस मां से, बूढ़ी मां से पूछो, बूढ़े बाप से पूछो, अपने घर में आज भी अकेले रह रहे हैं। जिनके घर में कोई नहीं, औलाद नहीं है, वो अकेले रह रहे हैं वहां पर। कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या राज्य इसलिए बना था? शहीदों के, शहीद हुए
प्रमुख साहब। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठे उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड की स्थापना की है। इसका उद्देश्य पहाड़ी उत्पादों को संरक्षण, प्रमाणीकरण और विपणन में सहयोग देना है, जिससे युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलें और पलायन रोका जा सके। ये देवभूमि सिर्फ आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य की नहीं, बल्कि अद्वितीय पारंपरिक उत्पादों की भी भूमि है। उत्तराखंड सरकार अब इन विशेष उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीआई टैग का मतलब है किसी स्थान विशेष पर उत्पन्न होने वाले उत्पादों की सुरक्षा और प्रमाणीकरण। चिपको आंदोलन की धरती अब स्वरोजगार आंदोलन का केंद्र बन रही है। महिलाएं अपने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग से जोड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है किसानों, महिला समूहों और हस्तशिल्पियों को सीधा बाजार से जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत राज्य सरकार ने इन उत्पादों को ऑनलाइन और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की योजना बनाई है। उत्तराखंड की मिट्टी में वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को पोषण और स्वास्थ्य दे सकती है। जीआई टैग से हमारे स्थानीय उत्पादों को न केवल पहचान मिली है, बल्कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल पहाड़ी इलाकों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। आने वाले वर्षों में ये कदम उत्तराखंड को एक आर्थिक और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड, जहां आध्यात्म सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर खेत, हर उत्पाद और हर मेहनतकश हाथ में जीवंत है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाथीबट कला स्थित कैंप कार्यालय में एक सम्मान और आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरवंश कपूर मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कैंट क्षेत्र की जनता ने गढ़ी कैंट में प्रदेश के सबसे बड़े सामुदायिक भवन का निर्माण करवाने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उनका सम्मान और धन्यवाद किया है। इस अवसर पर ट्रस्ट और क्षेत्रवासियों ने फूल मालाओं और पुष्प गुच्छ भेंट कर मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने गढ़ी कैंट स्थित छावनी परिषद कार्यालय के निकट 12.51 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित हरवंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल के निर्माण के लिए मंत्री जोशी को धन्यवाद दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में भावुक होते हुए स्वर्गीय हरवंश कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कपूर जी न केवल मेरे राजनीतिक गुरु थे, बल्कि मेरे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी थे। उन्होंने कहा कि माता पिता और गुरु का उपकार इतना महान होता है कि उसे किसी भी रूप में पूरा चुकता नहीं किया जा सकता। आज मैं जो कुछ भी हूं, वे कपूर साहब की ही देन है। मैंने राजनीति के मूल्यों और जनसेवा का भाव उन्हीं से सीखा। उनका सादा जीवन और उच्च विचार हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। ये कम्युनिटी हॉल उनके नाम पर बनकर तैयार हुआ है। ये मेरे लिए गर्व और भावुकता दोनों का विषय है। इस हाल में माध्यम से न सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थान मिलेगा, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों को भी कपूर साहब के योगदान की याद दिलाता रहेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री धामी का आभार प्रकट किया है। माता की जय। हरवंश कपूर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो आप मेरे बारे में बोल रहे थे तो मुझे कपूर साहब से जुड़ी क्या याद आई। मुझे वो दिन भी याद आया जब मैं तो फौज में था। मेरे पिताजी फौज में थे, मेरे 7 भाई फौज में थे, मेरे ताऊ जी फौज में थे, मेरे दादाजी फौज में थे, और मुझे राजनीति की एबीसीडी भी नहीं आती थी, और मैं आकर ठेकेदारी करता था। वहां से आने के बाद हम लोग बैठे हुए थे। इतने में मेरा आज हमारे बीच में योगदान करवाया। मेरे बचपन के मित्र मुझे गणेश ही कहते हैं। गणेश क्या कर रहा है? मैंने कहा नहीं क्या कर रहा हूँ, बैठ मेरे साथ।
कहना मेरा चाचा चुनाव लड़ रहा है। मैंने क्या करना है भाई? कहने का बस्ता लगाना है। मैंने कहा बस्ता क्या होता है? मैं क्या बताऊं बस्ता क्या होता है भाई? कहना जी वो बाहर वोटिंग सीट के बैठते हो देख सकते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बीजेपी का बस्ता नहीं लगता था, कांग्रेस वाले मार के भगा देते। अब बीजेपी का बस्ता लगाना शुरू किया, एक तो अंगूठा काट कर अपना अंगूठा जो है गुरु को दे दिया था। और कहा जाता है कि माता का उपकार, पिता का उपकार, गुरु का उपकार हम पूरे जीवन नहीं पा सकते। देखिए, अगर मैं बीजेपी का बस्ता लगाने नहीं आता तो मैं तो कुछ खरीदारी कर रहा होता, हो सकता है थोड़ा बड़ा शुगर हो जाता। थे मैंने कहा, और अगर अपने माता पिता के बाद में किसी माता था और मेरे लिए कोई भी अगर आदेश कभी भी होगा आप कर सकते हैं। काशीपुर द गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान काशीपुर शहर और गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मान्या अग्रवाल को विद्यालय और परिवार का नाम रोशन करने पर सम्मानित किया गया। साथ ही काव्या शर्मा और जयकीरत सिंह को भी बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में आए मुख्य अतिथि विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, मेयर दीपक बाली, राहुल पैगिया ने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर मान्या अग्रवाल को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। टॉपर मान्या अग्रवाल, काव्या शर्मा और जयकीरत सिंह ने पूरा श्रेय विद्यालय की डायरेक्टर वसुधा कपूर, प्रधानाचार्य प्रतीक गोयल, अपने शिक्षकों और अपने माता पिता को दिया। ये कहूंगी कि सेल्फ स्टडी आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। स्कूल में हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से करवाई जाती थी, चाहे वो वर्कशीट्स हो या कुछ भी क्लास असाइनमेंट्स हो, उन सब पे बहुत ध्यान दिया जाता था। तो रेगुलर प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी से अगर आप एक एक लाइन रीड करते हो एंड अच्छे से डिटेल स्टडी करते हो तो एग्जाम में फिर कुछ टफ नहीं होता है। तो मैं अपने एमएलए सर त्रिलोक सिंह चीमा जी का और मेयर सर का, दीपक बाली जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मोमेंट्स नोटिस वो स्कूल में आए, हमारी इस खुशी में शरीक हुए और बच्चों को और फर्दर मोटिवेट करने के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग स्पीचेस दी। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह पहुंचे हैं कोतवाली पटेल नगर। एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसएसपी अजय सिंह पहुंचे कोतवाली पटेल नगर। एसएसपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की करी समीक्षा। विवेचनाधीन अभियोगों और लंबित प्रार्थना पत्रों के संबंध में प्रभारी निरीक्षक से ली जानकारी। एसएसपी ने दिया आवश्यक निर्देश। पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए किया निर्देशित। लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम। चौकी आईएसबीटी में नियुक्त 11 पुलिसकर्मियों को किया अन्यत्र स्थानांतरित। तो खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर एसएसपी अजय सिंह कोतवाली पटेल नगर पहुंचे हैं। एसएसपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा की है। विवेचनाधीन अभियोगों और लंबित प्रार्थना पत्रों के संबंध में प्रभारी निरीक्षक से ली जानकारी। एसएसपी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए किया निर्देशित। लापरवाही बरतने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम है, जो चौकी आईएसबीटी में नियुक्त 11 पुलिसकर्मियों को किया अन्यत्र स्थानांतरित। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई कार लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस और एसओजी की टीम ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटी हुई कार पुलिस ने बरामद की है। वारदात में शामिल एक लुटेरा अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मामले का खुलासा करते हुए रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती ने बताया कि 7 मई को अरमान, ओसामा, अली राजा और असद ने मिलकर देहरादून से राजेंद्र सिंह की टैक्सी नजीबाबाद जाने के लिए बुक की। रायवाला के जंगल में यूरिनल के बहाने 4 युवक नीचे उतरे और राजेंद्र को धक्का देकर उसकी कार, मोबाइल लूटकर फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और लुटेरों को पकड़ने की कोशिश शुरू की है। आज 3 लुटेरों को पुलिस और एसओजी की टीम ने हरिद्वार चंडीघाट के पास से गिरफ्तार किया है। मौके पर लूटी हुई कार फर्जी नंबर प्लेट के साथ पुलिस ने बरामद की है। पूछताछ में लुटेरों ने बताया कि वो दूसरी वारदात को अंजाम देने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। अजद अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
तो वहीं त्रिवेणी घाट पर नगर निगम की पार्किंग में बड़े भ्रष्टाचार का मामला। त्रिवेणी घाट नगर निगम की पार्किंग में ठेकेदार शुल्क वसूली में कर रहा लूट। नगर निगम की शर्तों का उल्लंघन कर ले रहा 3 गुना अधिक शुल्क। पार्किंग में आने वाले वाहन चालकों की आंखों में खुलेआम झोंक रहा धूल। वाहनों से लिए जाने वाले पार्किंग शुल्क को बोर्ड लगाकर नहीं किया सार्वजनिक। नियमानुसार पहले घंटे के लिए 4 व्हीलर वाहन से लिया जाना चाहिए 30 रुपए का शुल्क, लेकिन ठेकेदार सीधे 100 रुपए की पार्किंग रसीद काटकर भर रहा अपनी जेब। पार्किंग स्थल से हटकर गंगा किनारे वाले घाट पर भी दोपहिया वाहनों की नियम विरुद्ध करवा रहा पार्किंग। ठेकेदार खुद की जेब कर रहा गर्म। नगर निगम को पहुंचा रहा राजस्व का नुकसान। अपनी जेब भरने के लिए कई वाहन चालकों को पार्किंग शुल्क की रसीद नहीं दे रहे पार्किंग कर्मचारी। विरोध करने पर चालकों से झगड़ा कर रहे पार्किंग कर्मचारी। सोशल मीडिया पर भी अवैध पार्किंग शुल्क वसूलने को लेकर किया जा रहा विरोध। ठेकेदार की मनमानी पर लगाम लगाने की सोशल मीडिया पर नगर निगम से की जा रही मांग। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी के संज्ञान में आया अब अवैध पार्किंग शुल्क वसूलने का मामला। नगर आयुक्त ने दी जानकारी। जांच के बाद ठेकेदार पर की जाएगी बड़ी कार्रवाई। तो खबर आप तक पहुंचा रहे त्रिवेणी घाट पर नगर निगम की पार्किंग में ठेकेदार शुल्क वसूली में कर रहा है लूट। नगर निगम की शर्तों का उल्लंघन कर ले रहा 3 गुना अधिक शुल्क। पार्किंग में आने वाले वाहन चालकों की आंखों में खुलेआम झोंकी जा रही है धूल। वाहनों से लिए जाने वाले पार्किंग शुल्क का बोर्ड लगाकर नहीं किया सार्वजनिक। नियम अनुसार पहले घंटे के लिए 4 व्हीलर वाहनों से लिया जाना चाहिए 30 रुपए का शुल्क, लेकिन ठेकेदार सीधे 100 रुपए की पार्किंग रसीद काटकर भर रहा अपनी जेब। पार्किंग स्थल से हटकर गंगा किनारे वाले घाट पर भी दोपहिया वाहनों की नियम विरुद्ध करवा रहा पार्किंग। ठेकेदार खुद की जेब कर रहा गर्म। नगर निगम को पहुंचा रहा राजस्व का नुकसान। अपनी जेब भरने के लिए कई वाहन चालकों को पार्किंग शुल्क की रसीद नहीं दे रहे पार्किंग कर्मचारी। विरोध करने पर चालकों से झगड़ा कर रहे पार्किंग कर्मचारी। सोशल मीडिया पर भी अवैध पार्किंग शुल्क वसूलने को लेकर किया जा रहा विरोध। ठेकेदार की मनमानी पर लगाम लगाने की सोशल मीडिया पर नगर निगम से की जा रही मांग। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी के संज्ञान में आया अवैध पार्किंग शुल्क वसूलने का मामला। नगर आयुक्त ने दी जानकारी। जांच के बाद ठेकेदार पर की जाएगी बड़ी कार्रवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ऋषिकेश से कैसा मामला सामने आ रहा है? मतलब भ्रष्टाचार सीधे सीधे कहा जाए तो यहाँ अतिशयोक्ति नहीं होगी, जबकि पूरा मामला सोशल मीडिया पर भी दिखाया जा रहा है। और प्रशासन क्यों अभी तक यहाँ पर मूक बना बैठा है? बहुत अच्छा सवाल संदीप क्या है। ये त्रिवेणी घाट जो है लाखों लोगों के आस्था का केंद्र है। यहाँ पे प्रतिदिन जो है हजारों श्रद्धालु जो है या माँ गंगा के दर्शन करने आते हैं। स्थानीय लोग भी आते हैं और इस समय 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, तो काफी श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे जो है गंगा आरती के लिए बढ़ गई है। और ऐसे में यहाँ पे जो पार्किंग स्थल है, उस पार्किंग स्थल पे काफी एक ऐसा मामला सामने आया जिसे भ्रष्टाचार से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्किंग का शुल्क वसूलने का जो नियम और शर्तें हैं उनका बड़ी तेजी के साथ उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ पे 4 व्हीलर वाहन को खड़े कराने का जो शुल्क तय किया गया है पहले घंटे के लिए वो 30 रुपए किया गया है, और उसके बाद अगर 1 घंटे बाद अगर वो लेट होता है तो इसके लिए 24 घंटे का जो शुल्क होगा वो 100 रुपए होगा। लेकिन यहाँ पर जो है पहले से ही 100 रुपए की यहाँ पे पर्ची काटी जा रही है, और पर्ची काटने के बाद जो है सबसे बड़ा यहाँ पे देखा जा रहा है कि 30 का 100 रुपए यानी कि 3 गुना से अधिक शुल्क वसूल करके यहाँ पे धांधली हो रही है। और इसके अलावा कई चालकों को जो है यहाँ पे पार्किंग की जो है रसीद भी नहीं दी जा रही है, और जो पैसा लिया जा रहा है वो सीधा कर्मचारी अपने जेब में रख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे नगर निगम की शर्तों में साफ लिखा हुआ है कि ठेकेदार को यहाँ पे जो पार्किंग शुल्क है उसको यहाँ पे चस्पा करना पड़ेगा, बोर्ड लगा के बड़ा बड़ा, ताकि किसी भी प्रकार से जो वाहन चालक मौके पर पहुंचे उनमें विवाद की स्थिति ना हो। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। और यहाँ पे त्रिवेणी घाट पर जो माँ गंगा की जलधारा रह रही है उससे ऊपर एक घाट है, उस पर भी यहाँ पे अतिक्रमण कर लिया गया है, और वहाँ पे दोपहिया वाहनों की जो है पार्किंग कराई जा रही है और उनसे शुल्क वसूल किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गैर तरीके से है। तो इस मामले में जो है लोगों ने अपना विरोध जताया। सोशल मीडिया पे ये मामला उछला है कि इस प्रकार से यहाँ पे जो अवैध तरीके से जो पार्किंग शुल्क वसूल करा जा रहा है, नगर निगम को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर आयुक्त यहाँ पे शैलेंद्र सिंह नेगी है, उनके संज्ञान में ये मामला आया है। उन्होंने कहा कि शुल्क जो है सार्वजनिक रूप से चस्पा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसको दिखाया जाएगा कि अगर ऐसा नहीं है तो उसको कहा जाएगा कि यहाँ पे जो है पार्किंग शुल्क को सार्वजनिक रूप से लगाया जाए और शर्तों को भी यहाँ पे जो है बाकायदा सार्वजनिक किया जाए। और इसके अलावा जो मामले सामने आ रहे हैं उसकी भी जांच कराई जाएगी, और जांच के बाद इसमें जो है ठेकेदार के ऊपर कड़ा एक्शन होगा। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मामला है। इस प्रकार से जो है शहर की छवि, त्रिवेणी घाट पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपने आप छवि जो है अपनी खराब मन में लेकर के जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नगर निगम को इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए ठेकेदार के खिलाफ। और लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है कि अगर नगर निगम इसमें एक्शन नहीं लेगा तो स्थानीय लोगों को इस मामले में जो है अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। संदीप, इस पूरे मामले की तो कब से अवैध शुल्क लिया जा रहा है और कब से जो है सोशल मीडिया पर इसका विरोध किया जा रहा है, साथ ही जो अधिकारी हैं उनके कानों तक ये बात कब पहुंचे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे मामले पर लापरवाही या भ्रष्टाचार दोनों कहीं ना कहीं सामने आ सकते हैं।
बिल्कुल संदीप, ये कब से अवैध पार्किंग को शुल्क जो है अवैध रूप से वसूला जा रहा है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये मामला पिछले 3 से 4 दिन से ज्यादा जो है तूल पकड़ा हुआ है। लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है और सोशल मीडिया पे जो है लिख रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग को लेकर के स्थानीय लोगों के साथ भी विवाद हो चुका है। हालांकि स्थानीय लोगों से दोपहिया वाहन को लेकर जो यहाँ पे शुल्क है वो नहीं लिया जाता है, लेकिन स्थानीय लोग अगर कोई हेलमेट पहन के जा रहे हैं या स्थानीय लोगों की बाइक लेकर के कोई बाहर से व्यक्ति लेकर के जा रहा है तो उनसे भी जो है यहाँ पे पार्किंग शुल्क वसूल किया जा रहा है। और इस पार्किंग शुल्क को लेकर कई बार जो है स्थानीय लोगों के बीच में वाद विवाद भी हो चुका है, जो समय समय पर चर्चा में आया है। लेकिन नगर निगम तक अभी तक ये पता चला है कि इस मामले की कोई भी लिखित रूप से शिकायत नहीं पहुंची है, केवल सोशल मीडिया पर चल रही है। आगे भी आपसे इस पर जानकारी लेते रहेंगे। आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप